बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं और बात हो रही थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर। 378 जो कि अच्छा स्कोर है, बट इससे ज़्यादा भी हो सकता था। थोड़ी सी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बैटिंग में गलती हुई है, क्योंकि वो एडवांटेज जो टॉस का था वो लिया पूरी तरह से नहीं ले सके। शाहिद साहब, शुरू से अगर हम बात करें, आपने अभी कामरान गुलाम का जिक्र किया। आई वॉज वेरी सरप्राइज। मेरे हिसाब से टीम में अब्दुल्ला शफीक की जगह कामरान गुलाम की बनती थी और आप शान और इमाम से ओपन करा सकते थे। ऑलमोस्ट वही काम तो किया उन्होंने। अब्दुल्ला शफीक तो 2 रन के मेहमान रहे। बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक की हम सबसे तारीफ सुनते हैं। मिसबाह उल हक उनकी बहुत तारीफ करते थे, मंसूर राना उनकी बहुत तारीफ करते थे। इन लोगों ने ग्रूम किया, उसे अपॉर्चुनिटीज दी बेपनाह। लेकिन अभी तक अब्दुल्ला शफीक अभी किसी भी फॉर्मेट में अपने, जिसने श्रीलंका में 200 किया, एक ऐसा बैट्समैन जिसने 160 किया, 346 पाकिस्तान को चेज करवा दिए श्रीलंका में, वो 10 कदम पीछे चला गया है। पिछली 7 इनिंग्स में, जो एक 7 इनिंग्स थी, उसके बाद उन्होंने उन 7 इनिंग्स में सिर्फ उनका एक डबल फिगर था 37। फिर उसके बाद उन्होंने एक 100 किया, एक मुर्दा विकेट पे मुल्तान में, ठीक है, अच्छा 100 था। उसके बाद जो अगली 6 इनिंग्स है सब सिंगल फिगर्स हैं। तो उनको इतने लकी हैं वो इस दौर में। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब वो 2 लकी प्लेयर हैं जिनको रेगुलर चांस मिले हैं, वरना इतने चांस कभी भी किसी को नहीं मिलते थे। बावजूद इसके कि सब लोग कहते हैं टैलेंटेड है, लेकिन उन्होंने अभी टैलेंट परफॉर्मेंस में चेंज नहीं किया। और वाकई मायूसी हुई जिस तरह वो एक अंदर आती हुई गेंद पे, अभी तीसरी गेंद थी, उसको लेग पे खेलना चाह रहे थे, एलबीडब्ल्यू हो गए। तो अब क्या किया जाए, टीम मैनेजमेंट इसी तरह सेलेक्ट करती है। उनकी नज़र में अब्दुल्ला शफीक एक टैलेंटेड अच्छा प्लेयर है, उसको चांस दिया उन्होंने। शान मसूद भी अब्दुल्ला शफीक के लिए बोलते रहे, और इसी तरह इस टेस्ट मैच में जैसे खुर्रम शहजाद को चांस नहीं मिला, जबकि वो रेगुलर रेड बॉल में पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। अच्छा, जहां तक डिसअपॉइंटमेंट की बात है तो बाबर आजम के फैंस को तो अब इसकी आदत ही हो गई है। मतलब मुझे हैरत इस बात पे होती है कि पाकिस्तान का टॉप लेवल बैटर एंड ही सो प्रिडिक्टेबल कि हर मैच जब बॉलिंग कराने आए तो उस वक्त कमेंट्री में ये बातें चल रही थी कि ये बड़ा ज़बरदस्त चैलेंज होगा क्योंकि ऑफ स्पिनर पे ये फंसते हैं, और यही हुआ। ऑफिस में क्या, लेफ्ट आर्म स्पिनर पे भी वो फंसते हैं। वो शुरू में ही आउट भी हो जाते हैं। अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया था 1 रन पर मुत्तु सैमी की गेंद पर, लेकिन वो नॉट आउट थे। तो वो घबराते हैं। कल यही बातें हो रही थी यहाँ, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो बाबर आजम को बहुत पहले से, यानी 2012-2010 से देखते आए, कह रहे हैं उनकी फीट मूवमेंट बहुत ही खराब हो गई। वो पिच की बॉल तक नहीं पहुंच पाते, वो बॉल की लाइन को जज नहीं कर पाते। और अब ये 27 इनिंग्स हो गई कि उनका कोई टेस्ट मैच में 100 नहीं है। 26 दिसंबर 2002 को उन्होंने एक टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 161 किया था। इसी तरह उनका वनडे में रिकॉर्ड इतना खराब जा रहा है। 28-29 इनिंग्स हो गई, उन्होंने कोई 100 नहीं बनाया। नेपाल के खिलाफ मुल्तान में उनका 2023 में आखिरी 100 था। इतना क्वालिटी प्लेयर, वो जिस तरह स्ट्रगल कर रहा है, हमारे पास बेपनाह प्लेयर है। इंजमाम उल हक जैसा ग्रेट प्लेयर है, यूसुफ जैसा ग्रेट प्लेयर है, यूनुस खान जैसा ग्रेट प्लेयर है। ये क्यों उन लोगों से नहीं जाके मिलते या पीसीबी अरेंज कराए कि इन लोगों को, इंजमाम उल हक के तो साया में रहे भी नहीं बाबर आजम। बिल्कुल सही है। जब हम बात कर रहे हैं बैटिंग की, तो आगा और रिजवान ने जिस तरह से एंड में खेला, इमाम की तो हमने तारीफ की, आगा ने और रिजवान ने तो ये दिखाया कि इस पिच पे स्पिनर्स को टैकल कैसे करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। सलमान आगा की मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है, बहुत ही अच्छा खेले, सेंचुरी करनी चाहिए थी उन्हें। लेकिन हैरानकुन तौर पर वो बार बार टेल एंडर्स को सिंगल लेकर स्ट्राइक दे रहे थे। उनको तो खुद स्ट्राइक फार्म करनी चाहिए थी और अपना 100 करना चाहिए था। एक वेल डिजर्व्ड 100 होता। इंग्लैंड की सीरीज में उन्होंने टेल के साथ बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, और पाकिस्तान जो 2-1 जीता था सीरीज, उसमें सारे लोगों ने क्रेडिट स्पिनर्स को और वो जो विकेट आई थी पंखे लगाकर उन सारे सिलेक्टर्स को दे दिया। लेकिन सलमान आगा ने भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी टेल के साथ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो होम सीरीज थी, उसमें उन्होंने बड़ा बुरी तरह मायूस किया था। 4 इनिंग्स में वो बहुत ही बुरी तरह आउट हुए और सिर्फ 39 रन उन्होंने बनाए थे। तो ये हमारे प्लेयरों की एक अजीब सी कमजोरी है। अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जब उनसे तवक्कुआत होती हैं तो बुरी परफॉर्मेंस दे देते हैं, फिर 4-5 कदम पीछे चले जाते हैं, फिर एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, फिर 3-4 बुरी परफॉर्मेंस। तो इसकी कंसिस्टेंसी ना तो टीम के रिजल्ट्स में है, ना हमारे सिलेक्शन में है, ना इंडिविजुअल प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज में है। बिल्कुल सही है। अब क्योंकि हमने अपनी बैटिंग की बात की, साथ में अगर हम मुत्तु स्वामी की तारीफ ना करें
तो वो भी ज्यादती होगी, क्योंकि अपना छठा टेस्ट मैच खेलते हुए ही उन्होंने इतनी शानदार बॉलिंग कराई और 6 विकेटें ले ली। 6 साल में वो उन्होंने छठा टेस्ट मैच खेला। जाहिर है केशव महाराज होते तो केशव महाराज की मौजूदगी में किसी दूसरे को टेस्ट मैच खेलने का चांस नहीं मिलता। क्वालिटी स्पिनर है, वो दूसरे टेस्ट में आएंगे तो वो भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल पेश करेंगे। पाकिस्तान को लेफ्ट आर्म स्पिनर फंसता है, ज़्यादातर फंसता है, और हमें आदत है एक आर्म से बॉलर को वर्ल्ड क्लास बॉलर बनाने में, हमेशा से हम करते आए। आप देख लें जितने भी बॉलर हैं, मार्कस नॉट को हमने 5 विकेटें दे दी, विल जैक्स को हमने डेब्यू पे 6 विकेटें दे दी, तो इस तरह हम करते रहे। लेकिन मुथुसामी का एक क्रेडेंशियल है, डरबन से उनका ताल्लुक है, जहाँ पे यूजुअली एशियंस बहुत ज्यादा होते हैं, और एशियंस स्पिन को खेलते भी अच्छा है और स्पिन कराते भी अच्छा है, और उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। इसीलिए साउथ अफ्रीका उनको महाराज के होते हुए टेस्ट मैच थोड़े बहुत खिलाए उन्होंने, और यहाँ आकर उन्होंने वाकई बड़ी अच्छी बॉलिंग की। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा इनएक्सपीरियंस्ड उनका स्पिन अटैक है, लेकिन मुथुसामी ने बड़ी इंप्रेसिव बॉलिंग की। शाहिद साहब, अभी क्योंकि पाकिस्तान और बड़ी लीड के दरमियान टोनी ज़ोरज़ी अटक गए आके, तो हाउ डू यू रीड द टेस्ट मैच? बिकॉज अभी जो है ना वो 162 की लीड अभी भी है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान को जल्दी विकेटें लेनी होगी, कम से कम 130 से 140 रन की लीड लेनी होगी। जॉर्जी के साथ मुथुसामी भी बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, रबादा बहुत अच्छे बैट्समैन है। अगर वो याद होगा आपको सेंचुरियन में वो टेस्ट मैच हमारे पास से, हमारी गिरफ्त में से हमारे फर्स्ट डाल के ले गए थे, तो 2-3 विकेटें हैं पाकिस्तान को जो लेने के लिए। अच्छा आके शुरू में अटैक करें, लेकिन इस पिच पे नुमान को बड़ी मदद मिल रही है। नुमान बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान को 120-130 की लीड मिल जाए।